सप्त सकार बदल देगा आपका संस्कार। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह, एक ब्रेन ट्रेनर, मार्गदर्शक एवं मैथ एक्सपर्ट हूँ। मैं ब्रेन बूस्टर यूट्यूब चैनल में प्रतिदिन एक ऐसा वीडियो अपलोड करता हूँ जिससे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। अतः समस्त श्रोतागण से विनम्र अनुरोध है कि इसे सुने, अपने जीवन में अपनाएं और आगे बढ़ते जाएं। सप्त सकार के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बदल देगा आपका संस्कार एवं संस्कार। सप्त का अर्थ सात होता है। सात एक महत्वपूर्ण शब्द है। मैं स से स्टार्ट होने वाले 7 शब्दों का चुनाव किया हूँ, जिसे सप्त सकार में आज बताने जा रहा हूँ। स से शांति, स से श्वसन, स से समाधि, स से संकल्प, स से समय, स से सकारात्मक सोच, स से समता। ये 7 वर्ड ऐसे हैं जो आपके संस्कार और संसार दोनों बदल सकते हैं। अतः मैं इन 7 शब्दों पर विस्तार से बताने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनाएं और अपने जीवन में अपनाएं और आगे बढ़ते जाएं। ये सप्त सकार आप सबके लिए महत्वपूर्ण है, अतः इसे ध्यानपूर्वक सुने और अपनाएं। 7 अति महत्वपूर्ण अंक है। दिनों की संख्या 7 होती है, ऋषियों की संख्या 7 होती है, शरीर में चक्रों की संख्या 7 होती है, शादी में फेरों की संख्या 7 होती है। कितने साल के बाद शरीर पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है, तो इसका आंसर भी 7 वर्ष होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि 7 जन्म 7 निभाना। इसी जन्म में 7 जन्म होता है। ये बातें इस जन्म की ही है। इसी जन्म में हर 7 साल पर दूसरा जन्म हो जाता है। अतः मनुष्य के समस्त सेल बदल जाते हैं और नए सेल उत्पन्न हो जाते हैं। अतः आज मैं अपना सप्त सकार की व्याख्या कर रहा हूँ, जो बदल देगा आपका विचार एवं संस्कार। तो जिसमें पहला शब्द है शांति। शांति तुल्यम तपो नास्ति। शांति के समान कोई तप नहीं है। शांति समाधि का एक मुख्य साधन है। बिना शांति के तप एवं समाधि नहीं किया जा सकता है। शांति से ऊर्जा में वृद्धि होती है एवं विचार नियंत्रित होता है। शांति शरीर रोग मुक्त होता है। अतः दिन में एक बार या एक से अधिक बार शांतिपूर्वक किसी भी आसन में बैठें और अपने सांसों पर ध्यान दें। सांस लेने की क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। श्वसन क्रिया में 4 चरण होते हैं। श्वसन लेने की क्रिया को सीखें। प्रथम चरण में हम हवा को अंदर खींचते हैं और खींचते समय पेट बाहर आना चाहिए। और द्वितीय चरण में सांस की इस क्रिया में हवा को अंदर रोकते हैं। इस समय भी पेट फूलना चाहिए। तृतीय चरण में सांस की क्रिया में हवा को बाहर छोड़ें। इस समय पेट अंदर जाना चाहिए। और चौथी क्रिया जो अंतिम क्रिया है, इसमें सांस की क्रिया में हवा को बाहर रोकें। इस समय भी पेट अंदर होना चाहिए। इस क्रिया को अच्छी तरह से दिन में 2 या 3 बार अपने चेतन मन से करें और इसका ऐसा अभ्यास डालें कि जनरली
जब हम सांस लेते हैं तो ये चारों चरण के अनुसार ही हों तो हम रोग मुक्त, स्वस्थ, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। यह क्रिया समाधि में भी महत्वपूर्ण, पूजा पाठ, कर्मकांड में भी अति महत्वपूर्ण है। इस क्रिया को हर मनुष्य को करना चाहिए। इस क्रिया के माध्यम से हमारे ब्रेन का भी विकास होता है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। अतः इसी क्रिया के अनुसार श्वसन क्रिया करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। तीसरा शब्द है समाधि। समाधि की प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया है, लेकिन आज मैं सरलतम भाषा में बताने जा रहा हूँ, जिसे आस्तिक नास्तिक दोनों इस प्रक्रिया को अपनाकर समाधि में जाकर परम सुख की अनुभूति कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप शांतिपूर्वक किसी आसन में बैठकर बताए गए नियम के अनुसार श्वसन क्रिया करें। इन चारों चरणों को कम से कम 4 बार करें। इसकी संख्या अपनी इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। जितना अधिक समय देंगे उतना अधिक सुख की प्राप्ति होगी। नियमानुसार श्वसन और शांति दोनों में अनुलोम समानुपात होता है। यदि श्वसन क्रिया नियम के अनुसार हम अधिक समय तक करेंगे तो हमारा मन, शरीर ज़्यादा समय तक शांत रहेगा। सबसे लंबा सुखद पल को याद करें और अपने वर्तमान को भूलकर उस पल में लीन हो जाएं, और यह क्रिया ही समाधि की स्थिति होगी। ऐसा कोई भी कर सकता है। यदि शादीशुदा लोग हैं तो अपने शादी के पल को क्रमवार याद करें, और यदि हमारे प्यारे बच्चे हैं तो अपने जन्मदिन को याद कर सकते हैं, और युवा अपने अनुसार सुखद पल याद कर समाधि में जाकर सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। सुखद पल याद करें। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आपका कोई भी सुखद पल हो सकता है। मैं तो एग्जाम्पल के तौर पर 2-4 एग्जाम्पल दे दिया हूँ। सुखद पल सबके अपने अपने जीवन में आते हैं। जब भी दुख का समय हो तो उस समय भी आप अपने दुख को दूर करने के लिए अपने जीवन में आए हुए सुखद समय को याद करके अपना समय परिवर्तित कर सकते हैं, सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। सुखद पल याद करने के बाद आप सकारात्मक भाव व्यक्त करते हुए समाधि से बाहर आएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हुए, सभी लोग निरोग रहें, सभी अच्छा दिखें और किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना होए। यह कहते हुए अपनी समाधि से बाहर आएं और यह अपने जीवन में अपनाएं और सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा विचार लाएं। यही आपके विकास का मूल मंत्र है।
नेक्स्ट पॉइंट है संकल्प। संकल्प से शक्ति मिलती है। इसका यह मतलब नहीं कि मात्र संकल्प से ही शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। संकल्प तो लें, उसे पूर्ण करें। संकल्प हर पूजा में लिया जाता है। मेरे शास्त्र में पूजा के माध्यम से शक्ति को जागृत कराया जाता है। पंडित जी कहते हैं कि अपने सामर्थ्य के अनुसार संकल्प लें, जिसे आप आसानी से पूर्ण कर सकें। यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप भी प्रतिदिन अपने कार्य को कितने समय में कितना कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन संकल्प लें और निर्धारित समय पर अपने संकल्प को पूर्ण करें। संकल्प पूर्ण हो जाने पर खुशी मिलती है। खुशी से ऊर्जा, और ऊर्जा से मेरे ऊर्जा केंद्र भी मजबूत होकर मुझे ऊर्जावान बनाते हैं। अतः बच्चे, जवान एवं वृद्ध कोई भी संकल्प लेकर समय पर पूर्ण करके शक्ति को प्राप्त कर सकता है। समय सबसे मूल्यवान है। इस बात को सभी पढ़ा होगा, सुना होगा। जो समय का महत्व नहीं समझा, समय उसे नष्ट कर देता है। तब अक्सर लोग कहने लगते हैं मेरा समय खराब चल रहा है। एक दिन मेरा भी समय अच्छा आएगा। यदि आप समय को महत्व नहीं देंगे तो समय अच्छा नहीं आएगा। समय को अच्छा और ख़राब बनाने में मेरा हाथ है। समय एवं संकल्प सगे भाई हैं। यदि समय पर संकल्प पूर्ण ना किया जाए तो दुख मिलता है। संकल्प लिया और समय को साथ में नहीं लिया तो संकल्प पूर्ण होने की संभावना कम हो जाती है। जैसे आप दैनिक कार्य को समय पर पूर्ण कर अपने ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, अर्थात संकल्प शक्ति को बढ़ा सकते हैं। नियमानुसार आप चलें और संकल्प करें कि मैं अपने दैनिक कार्यों को प्रतिदिन निर्धारित समय पर पूर्ण करेंगे। ऐसा करने से आपकी संकल्प शक्ति में वृद्धि होगी और मूलाधार चक्र मजबूत होगा। मूलाधार मजबूत होने से आलस दूर हो जाएगा। किसी भी कार्य को करने में मन लगने लगेगा। रुचि के साथ स्वतः अच्छी तरह से कार्य करेंगे। परिणाम स्वरूप आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। अतः आप समय का पालन करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग आपको सफल बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण शब्द है। एज यू थिंक एज यू गेट। जैसा आप सोचेंगे वैसा पाएंगे। हमारे यूनिवर्स में कुछ लॉ हैं जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड लॉ ऑफ बिलीफ। इन तीनों लॉ का यूज करके हम अपने लाइफ में आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो मैं सकारात्मक सोच के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक इसको सुनें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए एवं सृष्टि के समस्त जीवों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपको मिलेगा।
यदि आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा आप पा सकते हैं, अच्छे लोग आपसे जुड़ सकते हैं। यदि आप बुरा सोचेंगे तो आपसे बुरे लोग जुड़ेंगे और आपका बुरा ही करेंगे। अतः अच्छा सोचें, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करें, अपने बारे में एवं समस्त लोगों के बारे में अच्छा सोचें और उनके लिए अच्छा करें। सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच, ये दोनों आपके बस में है। आप विचार, पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स दोनों अपने अनुसार उत्पन्न कर सकते हैं। मैं साइंस के अनुसार बता देना चाहता हूं कि जो सकारात्मक विचार होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, नकारात्मक विचारों की फ्रिक्वेंसी अधिक होती है। क्रोध नकारात्मक विचार है, अतः इसकी आवृत्ति अधिक होती है। शर्म भी नकारात्मक विचार है, अतः इसकी भी आवृत्ति ज़्यादा होती है। घृणा भी नकारात्मक विचार है, अतः इसकी भी आवृत्ति ज़्यादा होती है। प्यार, दया, दान, ये सकारात्मक विचार हैं, अतः इनकी आवृत्ति कम होती है। ऊर्जा समीकरण के अनुसार E=h में h प्लैंक कांस्टेंट, E एनर्जी तथा μ फ्रिक्वेंसी है। इसके आधार पर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। अतः एनर्जी फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करती है। एनर्जी ज़्यादा खर्च होगा जब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, एनर्जी कम खर्च होगा जब कम फ्रिक्वेंसी होगी। अधिक आवृत्ति तो अधिक ऊर्जा, कम आवृत्ति तो कम ऊर्जा, अर्थात सकारात्मक विचार से कम ऊर्जा खर्च होता है और नकारात्मक विचार से अधिक ऊर्जा की हानि होती है। इसी कारण सभी धर्मों में सकारात्मक विचार सोच को धारण करने के लिए कहा गया है और नकारात्मक सोच या विचार को त्यागने के लिए कहा गया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार फ्रिक्वेंसी या वाइब्रेशन से ही सृष्टि में सभी घटनाएं घटित हो रही हैं। सभी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते हैं, सभी में वाइब्रेशन होता है। साइंस कहता है सभी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम विचारों के माध्यम से अट्रैक्ट कर सकते हैं। यदि आप धनी बनना चाहते हैं तो सोचिए कि मैं धनी बन चुका हूँ और कल्याणकारी विचार व्यक्त करें तो आपका कल्याण होगा और कल्याणकारी लोग आपसे जुड़ेंगे और आपका विकास होगा। अतः आप अपनी सोच को बदलें तो आप खुद बदल जाएंगे और आपका संसार भी बदल जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण कि आपको सुख की प्राप्ति होगी। और लास्ट पॉइंट मेरा है समता। जिस प्रकार सूर्य उगते समय लाल, अस्त होते समय भी लाल, यानी एक समान रहता है, उसी प्रकार मानव को भी सुख हो या दुख दोनों स्थिति में एक समान रहना चाहिए। लेकिन आज लोग दुख आने पर अपने बारे में बुरा सोचने लगते हैं और अधिक बुरा होने लगता है। जब बुरा समय आए तो अपने अच्छे समय के बारे में सोचें और खुश रहें। बुरा समय जल्द ही अच्छा हो जाएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, सबका कल्याण सोचें और आपका कल्याण होगा।
धन्यवाद।